प्यारे बच्चों, 10 नवंबर 2024 को संपन्न हुए NMMS एग्जाम 2025 के हम सेट पेपर के गणित के प्रश्नों को हल करेंगे। गणित के प्रश्न संख्या 161 से प्रारंभ हो रहे हैं। तो देख रहे हैं 161 नंबर में दिया है। प्रश्न नंबर 161 में कह रहा है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2/3 है तथा आयत का क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर है। तो आयत की चौड़ाई व लंबाई का अनुपात है। तो देख रहे हैं चौड़ाई कह रहा लंबाई की 2/3 है, तो जो चौड़ाई दी है वो लंबाई की 2/3 है, अर्थात कह सकते हैं चौड़ाई बराबर लंबाई गुणे 2/3। और पूछ रहा है चौड़ाई और लंबाई का अनुपात। तो देख रहे लंबाई पक्षांतर करेंगे बटे में मिल जाएगा। तो इस प्रकार से चौड़ाई और लंबाई का अनुपात अगर देखें तो 2:3 मिलेगा। इसमें विकल्प नंबर 1 सही है। इसके बाद दूसरे प्रश्न में प्रश्न नंबर 162 में कह रहा अभिषेक के पास 7 रुपये 45 पैसे थे, वह 5 रुपये 30 पैसे का टॉफी खरीद लेता है, तो अभिषेक के पास बची हुई धनराशि है। तो देख रहे हैं 7:45 से 5:30 घटा देंगे तो 2 रुपये 15 पैसे बचेगा। इसमें विकल्प नंबर 1 सही है। इसके बाद फिर देख रहे हैं 163 नंबर में दिया है। प्रश्न नंबर 163 में कह रहा यदि x बराबर 0 रखने पर 2x² प्लस x माइनस a प्लस 1 का मान 5 के बराबर हो तो a का मान होगा। तो देख रहे हैं x के स्थान पर 0 रखेंगे तो 2x² 0 मिल जाएगा, प्लस x की जगह 0 रख ही रहे हैं, माइनस a प्लस 1 और यही बराबर कह रहा 5 के है, तो बराबर 5 के है। सरल करेंगे तो माइनस a बराबर देख रहे हैं 5 माइनस 1, 5 से 1 घटाएंगे 4, तो इस प्रकार से a बराबर -4 हो जाएगा। और -4 देख रहे हैं विकल्प नंबर 4 पर दिया है, तो प्रश्न का विकल्प नंबर 4 सही है। इसके बाद 164 नंबर में दिया है दो राशियां x और y के प्रतिलोम समानुपातिक हों तब x माइनस वाई का मान अचर है या x प्लस वाई का मान अचर है या x अपान वाई का मान अचर है या x इंटू वाई का मान अचर है। क्योंकि x y के प्रतिलोम समानुपातिक है, अर्थात कह सकते हैं x समानुपातिक 1/y। और देख रहे हैं अगर y हम पक्षांतर करके लाएंगे या पहले बराबर में लिखते हैं तो x बराबर मिल जाएगा, x बराबर कांस्टेंट इंटू 1/y, y पक्षांतर कर लेंगे तो x इंटू वाई बराबर अचर मिलेगा। इसमें विकल्प नंबर 4 सही है। इसके बाद 165 नंबर में दिया है। प्रश्न में 165 नंबर है। 165 में कह रहा वृत्ताकार पाइप की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, पाइप के चारों ओर एक चक्कर लपेटने के लिए आवश्यक टेप की लंबाई होगी। एक चक्कर का मतलब परिधि निकालना है और परिधि हम जानते हैं 2πr के बराबर होती है। इसमें यदि हम मान रख दें 2π 3.14 और r का मान देख रहे हैं दिया है 10 सेंटीमीटर, गुणा कर लेंगे 2 चौको 8, 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6 और 10 से गुणा कर देंगे 0, फिर 2 अंक पर दशमलव लगा दें तो देख रहे हैं 62.8 सेंटीमीटर। विकल्प नंबर 4 सही है। इसके बाद 166 नंबर में दिया है। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 166 है। 166 नंबर में दिया है कि 15% वार्षिक दर पर 10,000 उधार लिया जाता है तो 3 वर्ष बाद कुल ब्याज होगा। तो ब्याज बराबर जानते हैं PRT/100 होता है, PRT/100। इसी में मान रख देंगे। P देख रहे हैं 10,000 दिया है, 10,000 गुणे R का मान 15 है और समय देख रहे हैं 3 वर्ष है, अपान 100 कर देंगे, 2 जीरो ऊपर नीचे से कैंसिल कर दें, 15 की 4500 से गुणा करेंगे 4500। विकल्प नंबर 3 सही है। इसके बाद 167 नंबर में दिया है। 167 में देख रहे हैं 6859 का घनमूल पूछ रहा है। तो घनमूल देख रहे हैं दिए गए विकल्पों से यदि जांच करें 3 बार गुणा करने पर इकाई के स्थान पर 9 आ रहा है, तो देख रहे हैं 19 के इकाई के अंक का यदि हम 3 बार गुणा करते हैं तो फिर मिल जाएगा। इसमें विकल्प नंबर 1 सही है। इसके बाद देख रहे हैं 168 नंबर में दिया है। प्रश्न नंबर 168 है। कह रहा यदि संख्या 347 स्टार 48 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है तो स्टार के स्थान पर आने वाला सबसे छोटा अंक है। तो देख रहे हैं 347 स्टार 48, 347 और स्टार 48 11 से विभाज्य होने की पहचान हम जानते हैं। यदि हम विषम अंकों को जोड़ लें तो देख रहे हैं पहला, तीसरा और 5वां इन अंकों को जोड़ेंगे 7 3 10 4 14 मिल जाता है। और सम अंकों को यदि हम जोड़ें, सम में देख रहे हैं 4 है, फिर स्टार है और स्टार के बाद 8 है, 8 4 12। तो देख रहे हैं 0 लाने के लिए 12 में 2 जोड़ना होगा, तो इसका मतलब स्टार के स्थान पर 2 आएगा। तो विकल्प नंबर 2 सही है। इसके बाद 169 नंबर में दिया है
कह रहा एक समद्विबाहु त्रिभुज में जिसकी दो समान भुजाएं 2x + 3 सेंटीमीटर हैं, 2x + 3 सेंटीमीटर तथा 4x - 1 सेंटीमीटर हैं, तो यदि इसकी तीसरी भुजा 3x - 2 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का परिमाप होगा। तो देख रहे हैं इसमें तीनों भुजाएं दी हुई हैं और पूछ रहा त्रिभुज का परिमाप। तो देख रहे हैं दो समान भुजाएं चूंकि दी हैं 2x + 3 और 4x - 1 चूंकि समान हैं, दोनों को बराबर करेंगे तो 2x + 3 बराबर 4x - 1 के करेंगे। तो देख रहे हैं इस प्रकार से 2x - 4x बराबर मिल जाएगा -1 -3, 2x से 4x घटाएंगे -2x, तो -2x बराबर -4। इस प्रकार से माइनस माइनस कैंसिल कर देते हैं, 2 से 4 कैंसिल कर देंगे तो x बराबर 2 मिल जाता है। और पूछ रहा है परिमाप। परिमाप में जानते हैं तीनों भुजाओं का योग होता है। अगर तीनों भुजाओं को जोड़ें तो देख रहे हैं 2x 4x और 3x, तो 2 4 6 6 3 9 9x, और संख्याओं को यदि जोड़ते हैं तो +3 और -1 -2 मिलकर के देख रहे हैं 3 - 3 कैंसिल हो जाएगा तो 9x परिमाप मिलता है। x का मान रख देंगे तो 9 दूनी 18 सेंटीमीटर, विकल्प नंबर 1 सही है। इसके बाद देख रहे हैं 170 नंबर में दिया है, 170 में कह रहा 2:3:5 का प्रतिशत रूप होगा। तो देख रहे हैं 2 3 5 के अनुपात में यदि प्रतिशत रूप देखें तो 2 20%, 30% और 50% हो जाएगा। इसमें विकल्प नंबर 4, इस प्रश्न का विकल्प नंबर 4 सही है। इसके बाद 171 नंबर में दिया है, यदि किसी संख्या के 3/4 में कह रहा 2/3 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है तो वह संख्या है। संख्या के 3/4 में देख रहे हैं संख्या अगर हम यक्ष मान लें तो यक्ष का 3/4 लिखेंगे तो यक्ष का 3/4 मिल जाएगा 3/4x। तो देख रहे हैं 3/4 यक्ष में 2/3 जोड़ने पर 2/3 जोड़ देंगे तो यही बराबर कह रहा 15 प्राप्त हो जाता है। सरल करेंगे, लासा लेंगे तो देख रहे हैं लासा लेंगे 4 3 12, तिरछा गुणा कर दिए 9x + 4 दूनाई 8 बराबर 15। इस प्रकार से देख रहे हैं 9x बराबर मिल जाएगा 9x + 8 बराबर मिल जाएगा 15 × 12। इस प्रकार से 15 12 का गुणा कर लेते हैं, 15 दूनाई 30 और 15 3 18, 180, 8 पक्षांतर करेंगे तो देख रहे हैं 9x बराबर मिल जाएगा 9x बराबर 180 से 8 घटाएंगे 172। इस प्रकार से x बराबर 172/9 और 172/9 यदि देखें तो 9 एकम 9, 8 17 82 हो जाता है, 9 9 81। तो देख रहे हैं 19 सही 1/9, तो ये हमारा विकल्प नंबर 1 पर मिल रहा है। तो इस प्रश्न का विकल्प नंबर 1 सही होगा। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न 172 नंबर में दिया है। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 172 में कह रहा 1। तो सबसे पहले यदि हम इस छोटे कोष्टक को हल करें, छोटे कोष्टक में देख रहे हैं 1/1 1 मिल जाएगा, फिर 1/1 फिर 1 मिलेगा तो 1 + 1 2 हो जाता है। इसके बाद अगर देखें तो 1 + 1 यहाँ मान 2 मिल जाएगा और इसके बाद 1/2 यानी 1/2 होगा, फिर 1 में 1/2 जोड़ेंगे तो ये हमारा 1 में 1/2 जोड़ने पर 3/2 हो जाएगा। और 1/3/2 अगर हम हल करते हैं तो भाग से गुणा में लिखेंगे, उलट जाएगा 2/3, तो इसका मान 2/3 मिलेगा। तो विकल्प नंबर 3 सही है। इसके बाद फिर देख रहे हैं 173 नंबर में दिया है, दो संख्याओं का मासा 4 और लासा 496 है। यदि एक संख्या 124 है तो दूसरी संख्या होगी। तो हम जानते हैं दूसरी संख्या बराबर होती है मासा गुणे लासा बटे पहली संख्या। तो मासा देख रहे हैं 4 है, लासा 496 है बटे पहली संख्या देख रहे हैं 124 है। तो यदि इसको हम सरल कर लें 124 से यदि हम 496 को काटेंगे तो देख रहे हैं 4 चौक 16, 4 दूनाई 8 1 9 और 4 एकम 4, 124 चौको 496, 4 में 4 से गुणा करेंगे 4 चौक 16, तो विकल्प नंबर 3 सही है। इसके बाद फिर देख रहे हैं 174 नंबर में दिया है समबाहुभुज जिसके प्रत्येक बहिष्कोण की माप 45 अंश है तो भुजाओं की संख्या होगी। तो इसमें यदि हमको भुजाओं की संख्या निकालना है, समबाहुभुज जिसका प्रत्येक बहिष्कोण दिया है, तो बहिष्कोण में भुजाओं की संख्या निकालने के लिए देख रहे हैं बहिष्कोण दिया है, अंतराभिमुख कोण निकाल सकते हैं।
तो 180 से 45 घटाएंगे 135 अंश मिल जाएगा। या बहिष्कोण के आधार पर भी आप निकाल सकते हैं, तो ये हमारा मान मिल जाएगा। देखिए भुजाओं की संख्या निकालने के लिए 360 अंश में यदि एक बहिष्कोण की संख्या से हम भाग दे दें तो 360 बटे 45 हल कर लेंगे। तो देख रहे हैं 5 9 पचे 45, 9 चौको 36, 5 अठे 40, तो भुजाओं की संख्या 8 होंगी। तो इसमें विकल्प नंबर 3 सही है। इसके बाद फिर देख रहे हैं 175 नंबर में दिया है, प्रश्न नंबर 175 में कह रहा चतुर्भुज एबीसीडी में कोण एडीसी के कोटिपूरक कोण का संपूरक कोण है। तो देख रहे हैं पहले हम कोण एडीसी की माप निकालेंगे। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 होता है। यदि हम तीनों कोणों को जोड़ लें तो तीनों कोणों को देख रहे हैं जोड़ने पर 100 प्लस 112 प्लस 67, तो देख रहे हैं 7 2 9, 7 2 9 और 6 1 7, 1 1 2, तो 279 अंश। तो तीन कोणों का योग मिल जाता है। और यदि 360 से हम घटाते हैं तो 10 से 9 घटा 1 और 6 16 से देख रहे हैं इधर 5 बचा, 15 से 7 घटाएंगे 7 8 15, तो 81 अंश मिल जाता है। अब 81 अंश कोण डी का मान मिलता है। कह रहा कोण एडीसी के कोटिपूरक, कोण एडीसी के कोटिपूरक, तो 81 अंश का कोटिपूरक अगर निकाला जाए तो 9 अंश मिलेगा। 90 से 81 घटाएंगे तो 81 का कोटिपूरक 9 अंश। फिर कह रहा कोटिपूरक का संपूरक, तो 9 अंश का संपूरक कोण अर्थात 180 से हम 9 घटाएंगे तो 171 अंश होगा। 171 अंश अगर देखें तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 पर दिया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का विकल्प नंबर 3 सही है। इसके बाद फिर हम देखते हैं प्रश्न नंबर 176। अब हम देखते हैं 176 नंबर, देख रहे हैं प्रश्न नंबर 176 में दिया है। 176 में कह रहा निम्न चित्र में 3 बिंदु ए बी सी एक वृत्त पर स्थित हैं। बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है। कोण ए बी सी 100 अंश है, तो कोण ए ओ सी का मान होगा। तो देख रहे हैं 100 दिया है और यदि जानते हैं केंद्र का कोण शेष परिधि पर बने कोण का दूना होता है, तो 100 इधर 200 मिल जाएगा, जबकि पूरा कोण 360 का होता है। और 360 से 200 घटा देंगे तो कोण ए ओ सी की माप मिल जाएगी 160 अंश, जो कि विकल्प नंबर 2 पर दिया है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 177। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 177 में दिया है, कह रहा निम्न में से कौन शून्य के बराबर नहीं है। तो देख रहे हैं 0 प्लस 10 की घात 0 का मान 1 होता है। 10 की घात 0 का मान 1 होता है, तो 0 प्लस 1 बराबर 1। इस प्रकार से विकल्प 1 में दी हुई संख्या का मान शून्य के बराबर नहीं है। इसके बाद 178 नंबर में दिया है, 178 में कह रहा 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो देख रहे हैं 3 सही 1/3 को यदि हम सरल करें तो 3 त्रिक 9 1 10/3 आएगा और 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 3/10 होगा। 3/10 का अर्थ हुआ 0.3 और देख रहे हैं 0.3 ये हमारा विकल्प नंबर 2 पर दिया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का विकल्प नंबर 2 सही है। इसके बाद 179 नंबर में दिया है आंकड़ों की माध्यिका होगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं आंकड़ों को हम आरोही क्रम में लिख लेंगे। आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर देख रहे हैं यदि आरोही क्रम में लिखते हैं तो सबसे पहले इसमें देखेंगे सबसे छोटी संख्या 12 है और 12 देख रहे हैं 2 बार है, तो 12 लिख लेते हैं 12 12। इसके बाद फिर देख रहे हैं 12 के बाद 13 है। 13 यदि देखें तो 1 2 बार 13 है, 13 लिख लेंगे। 13 के बाद फिर देख रहे हैं 14 दी है, 14 भी 2 बार है बल्कि 3 बार है, 14 को 3 बार लिखेंगे 14 14 14। और 14 के बाद फिर देख रहे हैं इसमें 14 के बाद फिर सीधे संख्या 16 लिखी हुई है, संख्या 16 लिख देंगे। और 16 के बाद अब 19 बचती है, 19 लिख लेंगे। और यदि हम देखें तो कुल कितनी हो गई देख लेते हैं। दी हुई संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याएं हैं। जबकि यहाँ पर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाती हैं। तो 9 + 1/2 अर्थात 10/2 पांचवा पद देख रहे हैं 14 है। तो इस प्रकार से माध्यिका 14 होगी, विकल्प नंबर 3 सही है। इसके बाद फिर देख रहे हैं 180 नंबर में दिया है। प्रश्न नंबर 180 में कह रहा -7/9, देख रहे हैं मापांक का चिन्ह लगा हुआ है। तो -7 और बटे -9 इसका मान कितना होगा ये हमको बताना है। तो इसमें देख रहे हैं इसका मापांक 7/9 के ही बराबर होगा, क्योंकि मापांक कभी निगेटिव नहीं होता। 7/9 जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें देख रहे हैं ऑप्शन लास्ट में कटे हुए हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा
गणित के सभी प्रश्नों का हल हो जाता है। इसके बाद हम तीसरे भाग में रीजनिंग के प्रश्नों का हल लेकर आएंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।